आज हम आपको क्या बताएंगे बोलो बेटा, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक की प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये किसके लाने, फॉर नीट एग्जाम। ओके, किस तरीके से देखो देखेंगे यहाँ पे, जैसे एक ऐसे दो ब्लॉक ले लो, एक ब्लॉक इसके ऊपर एक दूसरा ब्लॉक है। तो पहले हम लोग कंसेप्ट समझेंगे, फिर हम लोग इस पर प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक, क्या मास ले लो इसका, कैपिटल एम, और इसका मास क्या ले लो, स्मॉल एम। ओके, तो अब इसमें हम लोग जो ये हमारे पास ब्लॉक मान लो ऊपर वाले क्या नाम देते हैं हम लोग, ए, और इसका नाम क्या दे देते हैं बोलो, बी ब्लॉक। ऐसे का नाम दे दें ए बी, या तो इस तरीके से देख लो, नहीं तो ऐसे देख लो कि एक कैपिटल एम ब्लॉक है और एक कैसा स्मॉल एम है। तो क्या रखा जाए बोलो, कैपिटल एम स्मॉल एम। ठीक, तो इसका मतलब हमारी जगह भी बचेगी और नाम भी उनके हो जाएंगे। तो नाम हम लोग क्या रख लेते हैं, एक कैपिटल एम और एक स्मॉल एम। ठीक बेटा, अब इसमें हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, देखो कैपिटल एम और ये क्या बन जाएगा हमारे पास, बेस फ्लोर। इसके बीच की सरफेस हम लोग स्मूथ भी ले सकते हैं और रफ भी ले सकते हैं। तो पहले हम लोग जो ये वाली सरफेस है, इस सरफेस को हम लोग कैसा यूज करेंगे, स्मूथ। ये स्मूथ सरफेस हम लोग यूज कर लेते हैं। तो मतलब यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास नहीं होगा, किसके बीच में, कैपिटल एम और बेस के बीच में या फ्लोर के बीच में। और इन दोनों के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम लोग यूज कर लेंगे म्यू। ओके, अब इसमें हमको यूज करना अप्लाइड फोर्स। क्या यूज करना बोलो, अप्लाइड फोर्स। अब अप्लाइड फोर्स हम लोग कैपिटल एम पर भी यूज कर सकते हैं और स्मॉल एम पर भी यूज कर सकते हैं। तो मतलब हमारे यहाँ पे दो केसेस हो गए। एक में हम लोग क्या करते हैं, अप्लाइड फोर्स किस पे लगाते हैं, कैपिटल एम पे। ओके, तो अब हमको ऐसी प्रॉब्लम्स में कैसे डिसीजंस करेंगे, अपना फ्रिक्शन का कंसेप्ट किस तरीके से यूज करेंगे। तो इसमें ध्यान देना, देखो हमने क्या कंसीडर किया है, जो कैपिटल एम और फ्लोर के बीच की जो सरफेस है वो कैसे यूज की, स्मूथ। यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन हमारा नहीं है। अब ब्लॉकेज के बीच में हमने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ले लिया, तो इसके बीच में फ्रिक्शन है। कभी इस चीज को प्रैक्टिकली करके देखा है कि नहीं, कि जैसे एक बॉक्स हो उसके ऊपर दूसरा बॉक्स रख दो, नीचे वाले बॉक्स को पकड़ के खींचो, नीचे वाले को पकड़ के खींचो, तो खींचने के बाद क्या होता है कि ऊपर वाला ब्लॉक भी साथ में चलता है। चलता है कि नहीं, ऐसा प्रैक्टिकल किया है कि नहीं। और बहुत ज्यादा फोर्स लगा के अगर खींच दो तब ऊपर वाला बॉक्स क्या होता है बोलो, साथ में मूव नहीं करता है। तो वही कंडीशंस हम लोगों के यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो वही चीज हम लोगों को थ्योरी में समझना है कि जैसे एक बॉक्स लिया, उसके ऊपर दूसरा बॉक्स रखा, नीचे वाले पकड़ खींचो तो ऊपर वाला साथ में चलता है। बहुत ज्यादा फोर्स लगा के खींच दो तो ऊपर वाला फिर साथ में नहीं चलता है। तो ऐसा कब होता है, यही चीज हमको यहाँ पे सीखनी है, यही चीज हमको यहाँ पे सीखनी है। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो हम लोग क्या देखेंगे, इसमें जो पहला काम हम लोगों का होगा कि इसके बीच में क्या रिलेशंस है, स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में क्या रिलेशंस है। हम खींच तो नीचे वाले को रहे, अगर हम नीचे वाले को मान लो खींचते हैं, ऊपर वाला भी चलता है। फोर्स तो हम लोग ऊपर वाले को नहीं लगा रहे हैं, फिर वो साथ में चल देता है। लेकिन उसको साथ में कौन लेके चल रहा है, कौन लेके चलता है बोलो, फ्रिक्शन फोर्स। अगर ये सरफेस हमारे पास ऐसे स्मूथ होती, इस तरीके से अगर हम लोग कंसीडर कर देते हैं, ये कैपिटल एम है और ये स्मॉल एम है, और हमने किस पे फोर्स लगा दिया, लेकिन ऑल द सरफेसेस यहाँ क्या यूज कर लो, ऑल द सरफेसेस कैसी बेटा, स्मूथ। सभी की सभी सरफेसेस स्मूथ है। अब जरा हमको बताओ, क्या स्मॉल एम मूव होगा कि नहीं। एक कैपिटल एम, इसके ऊपर हमने एक ब्लॉक स्मॉल है, फोर्स हमने किस पे लगाया, कैपिटल एम पे। सभी सभी सरफेसेस कैसी ले ली हमने, स्मूथ। इसमें कहीं पर भी कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। अब फोर्स हमने किस पे लगाया, कैपिटल एम पे। तो ये तो कंफर्म है कैपिटल एम तो मूव करेगा। क्या स्मॉल एम मूव होगा कि नहीं, यस या नो, नहीं मूव होगा, बिल्कुल मूव नहीं होगा, क्योंकि
हमने सरफेस कैसे कंसीडर कर दी है इन दोनों के बीच के, बोलो स्मूथ। तो इसका मतलब ये हो गया कि इनके बीच में कोई भी रिलेशन फोर्स नहीं है। तो मीन्स कैपिटल एम पे फोर्स दिया तो कैपिटल एम चलेगा, ये अपनी जगह पे बना रहेगा, क्योंकि इसके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं, इसका कोई भी फोर्स इसके ऊपर ट्रांसफर नहीं होगा। मीन्स हमारा कंक्लूजन ये हुआ यहाँ पे कि जब तक दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स नहीं है तो एक पे लगाए गए फोर्स का कोई भी पार्ट, पार्शियल पार्ट, कुछ भी उसके ऊपर ट्रांसफर नहीं होगा। दो सरफेस के बीच में अगर कोई रिलेशन है तो वो कौन सा होता है? फ्रिक्शन फोर्स। वो होना कंपलसरी है। जब तक वो नहीं होगा तो एक ब्लॉक के साथ दूसरा ब्लॉक कभी भी मूव नहीं करेगा। ये बात हमेशा ध्यान देना। इसमें क्या होगा कंडीशन कि अगर हमने इसमें फोर्स लगाया तो नीचे वाला ब्लॉक आगे निकल जाएगा, और जो ये स्मॉल एम यहाँ पे था इस आकार से नीचे आके गिर जाएगा, ये मूव नहीं करता। तो इसमें भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है कि इसकी लेंथ दे देता है और इसको एक एंड पे रख देता है, बोलता बताओ कितने टाइम के बाद ये दूसरे एंड से जाकर के नीचे आएगा। तो उसके लिए हम लोग एक्सेलरेशन निकाल के काइनेमेटिक्स यूज करके तब निकाल लेते हैं। बात समझे कि नहीं बेटा? तो ध्यान देना, अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, हम अगर कैपिटल एम पे लगाएंगे तो कैपिटल एम चला जाएगा, स्मॉल एम आफ्टर सम टाइम बाद इसको ग्रेविटी नीचे ले आएगी जैसे ब्लॉक आगे निकल जाएगा। अगर स्मॉल एम पे हम फोर्स यहाँ से कट किया, स्मॉल एम पे लगा दिया तो स्मॉल एम मूव कर जाएगा, ये अपनी पोजीशंस पे बना रहेगा। मतलब कंक्लूजन ये हुआ कि एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक है, उन दोनों का आपस में अगर कोई रिलेशन है तो वो कौन का रिलेशन होता है? बोलो फ्रिक्शन फोर्स का। किसका होता है? फ्रिक्शन फोर्स का। तो यहाँ पर हमने देखो वो कंडीशंस ली है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट कि जो लोअर सरफेस है कैपिटल एम की, जो लोअर सरफेस है कैसी है? स्मूथ। अब आप इसमें कितना भी कम फोर्स लगाना, कितना भी कम फोर्स लगाना, ये पूरा अरेंजमेंट चल देगा। कहां से चल देगा? फ्लोर से, क्योंकि ये सरफेस कैसी है? स्मूथ। कितना भी स्मॉल फोर्स लगाओ, ये तो मैंने आपको समझाया था, बड़े बड़े एग्जांपल्स दिए थे कि अगर ट्रेन स्मूथ सरफेस पे है, एक छोटा सा बच्चा भी उसको पुश करके आगे ले जाएगा अकॉर्डिंग टू थ्योरी। ये भी एग्जांपल्स दिया था कि अगर कॉलेज की बिल्डिंग हमारी स्मूथ सरफेस पे है तो सुबह सुबह हमको रोज ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जिस बच्चे गुस्सा आएगा वही धक्का मार के एक जगह से दूसरी जगह जाके खड़ी कर देगा। ये भी पॉसिबल है, किसमें? इन केस ऑफ थ्योरी। तो वही कंडीशन, कितना भी स्मॉल फोर्स लगाओ ये अरेंजमेंट हमारा बॉटम से मूव कर जाएगा। तो देखिए इसके केसेस हम लोग समझेंगे कि कब बॉडी कौन सी स्मॉल एम इसके साथ मूव करेगी और कब ये दोनों, ये सर्कल ब्रेक हो जाएगी, कैपिटल एम स्मॉल एम अलग अलग मूव करेंगे। ये इसका मेन पार्ट होता है कि कभी तक दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे, कब ये दोनों ब्लॉक डिफरेंट एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। देखो उस चीज को हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। ओके, कैसे बेटा? समझ लेना इस बात को अच्छे से। देखो अब इस इधर आ जाओ बेटा, देखना केस फर्स्ट। अब ध्यान देना, केस फर्स्ट मैं यहां लिख रहा हूं। कब बेटा? जब एक अप्लाइड फोर्स मीन्स एफ, कौन सा बोलो? अप्लाइड फोर्स। कैसा हो बेटा? लेस देन इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? बोलो बेटा, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स अगर ऐसी कंडीशंस हो तो इसमें हमको चेक करना पड़ता है। कैसे चेक करेंगे? कि अप्लाइड फोर्स तो हमको गिवन है और हम इन दोनों के बीच का पहले फ्रिक्शन फोर्स निकालेंगे। पहले क्या निकाल लेंगे? फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे कितना आएगा? बोलो F इक्वल टू कैसे लिखेंगे? म्यू इनटू एन। और यहाँ पे एन किसका? जो अपर बॉडी होता है उसी का तो नॉर्मल फोर्स इस पे काम करेगा, लोअर से तो कोई मीन्स होता नहीं। तो यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स है वो कितना आ जाएगा बेटा? स्मॉल एम जी। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो हमारे पास हो जाएगा म्यू स्मॉल एम जी बिटवीन द ब्लॉक। कहाँ पे बेटा? बिटवीन द ब्लॉक। ओके, तो अब देखो ये फ्रिक्शन फोर्स डाटा हमको गिवन होंगे, फाइंड कर लेंगे। म्यू मालूम, स्मॉल एम मालूम, जी मालूम, फाइंड कर लेंगे। बोलो बात इतनी क्लियर? कोई डाउट है?
फोर्स सामने गिवन है। ओके, तो तुरंत हम लोग उसको चेक करेंगे कि अगर अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम किसके इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स या फिर लेस हो, अगर ऐसा है, ठीक, तो यहां पर क्या होता है बेटा, देन बोथ ब्लॉक आर मूविंग, बोथ ब्लॉक आर मूविंग इन सेम एक्सेलरेशन। जब दोनों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, मतलब एक के साथ दूसरा चलेगा, अलग अलग मूव नहीं करेंगे, तो उसमें कंडीशन से है कि अप्लाइड फोर्स हमारा कैसा होना चाहिए, लेस देन या इक्वल टू किसके, रिलेशन फोर्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। अगर ऐसी कंडीशन हमारे सामने है तो दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे और दोनों का एक्सेलरेशन कैसा होगा बेटा, सेम। कैसे लिखेंगे, ए स्मॉल एम, मतलब स्मॉल एम का एक्सेलरेशन और ये कैपिटल एम का एक्सेलरेशन, और दोनों का एक्सेलरेशन सिंपल वही नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, ये एक्सेलरेशन से दोनों ब्लॉक चलेंगे। एक बात तो हमारे यहां से क्लियर हो गई। तो ऐसे केसेस में हमको क्या करना होता है बताओ, सबसे पहले ये चेक करना होता है कि दोनों ब्लॉक हमारे एक साथ मूव करेंगे कि अलग अलग मूव करेंगे। तो पहला काम हमको यही करना होता है, सबसे पहले क्या निकालना, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स और ये अप्लाइड फोर्स गिवन है, दोनों को तुरंत चेक कर लेंगे कि अप्लाइड फोर्स हमारा कैसा है, ग्रेटर है कि लेस है कि इक्वल है। अगर लेस है, इक्वल है फ्रिक्शन फोर्स से, तो दोनों ब्लॉक से मूव करेंगे, तुरंत एक्सेलरेशन लिख देना, काम खत्म। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ फंसती है बेटा, कब, केस सेकेंड, देखो यहाँ पे केस सेकेंड, इफ अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन किससे बेटा, फ्रिक्शन फोर्स से। अगर ऐसी कंडीशंस आ जाए कि अप्लाइड फोर्स कैसा आ जाए, बोलो बेटा, कैसा आ जाए, ग्रेटर देन किसके, फ्रिक्शन फोर्स से, तब यहाँ पे क्या होगा बेटा, देन बोथ ब्लॉक, नहीं अब ऐसे लिखो, देन ब्लॉक्स आर मूविंग डिफरेंट एक्सेलरेशन, डिफरेंट एक्सेलरेशन। अब उनके एक्सेलरेशन सेम नहीं होंगे, मतलब ये सरफेस टूट जाएगी। वही ना जो प्रैक्टिकली आपको समझाए ना, एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स, नीचे वाले पकड़ के खींचो, ऊपर वाला साथ में चलेगा। बहुत ज्यादा फोर्स लगा के खींच दोगे तो ऊपर वाला साथ में नहीं चलता है, सही है कि नहीं। तो कहां तक साथ में चलेगा, जहां तक अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम किसके इक्वल टू हो, फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द ब्लॉक, वहां तक साथ में चलता है। वो उधर प्रैक्टिकल अलग चल रहा है, हम लोग इधर थ्योरी की बात कर रहे हैं, और उसी चीज को हम लोगों को थ्योरी में यूज करना है। बात समझे कि नहीं, बोलो आगे बात करें। अब जब डिफरेंट एक्सेलरेशन से मूव करेंगे तो अब हमको जरूरत पड़ती है किसकी बेटा, एफ, बी और डी, क्या बोलते हैं इसको, बोलो जरा, फ्री बॉडी डायग्राम। तो अब हमको बनाने पड़ेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। देखो जैसे पहले हम लोग किसका बनाते हैं, कैपिटल है, कैपिटल है, अप्लाइड फोर्स कितना बेटा, एफ, और इसमें फ्रिक्शन फोर्स किधर किधर, क्योंकि इस पे अप्लाइड फोर्स आ गया तो फ्रिक्शन फोर्स किधर चला जाएगा, बोलो बेटा, अपोज करेगा कितना, म्यू स्मॉल एम जी, म्यू स्मॉल एम जी, ओके। और ये ब्लॉक आगे मूव करेगा, एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे, ए कैपिटल, ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम होगा। अब देखो फ्री बॉडी डायग्राम दूसरा किसका चाहिए, स्मॉल एम का। अब बताओ स्मॉल एम को कौन चलाता है, कौन सा फोर्स, अप्लाइड फोर्स तो उस पे है, फ्रिक्शन फोर्स, वेरी गुड, यही कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट है कि नीचे वाले फोर्स हमने लगाया तो ऊपर वाले को कौन लेके साथ में चलता है, बोलो, फ्रिक्शन फोर्स। तो इसमें जो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन होगी वो फॉरवर्ड वाइज हो जाती है, यही इसको लेके चलता है, और ये कितनी होगी,
म्यू एम जी, और इसका एक्सेलरेशन क्या लिख लो, ए ऑफ स्मॉल। तब इस तरीके से मूव करेंगे। बोलो बच्चों, बात क्लियर है? यस या नो? यस या नो? ओके बेटा, चलो देखिए। तो अब इसका एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बेटा? F माइनस म्यू एम जी बाई कैपिटल एम, ये आ जाएगा। और इसका एक्सेलरेशन कैसे लिखोगे? अप्लाइड फोर्स कितना है? म्यू स्मॉल एम जी इक्वल टू स्मॉल एम ए स्मॉल एम, एम से एम कैंसिल, तो यहाँ स्मॉल एम का एक्सेलरेशन आ जाएगा म्यू इनटू। इस तरीके से ऑपरेशन करेंगे हम कब? जब एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक हो और अप्लाइड फोर्स किस पे हो? लोअर वाले ब्लॉक पे। और लोअर सरफेस हम लोगों ने कैसे यूज किए? स्मूथ। और बिटवीन द ब्लॉक सरफेस कैसी है? रफ, जिसका कोएफिशिएंट फ्रिक्शन हम लोगों ने क्या लिया है? म्यू। तो ध्यान देना बेटा, यहाँ पे दो केसेस होते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकली समझिए ना। तो दोनों ब्लॉक कब तक साथ में चलते हैं? जब तक कि अप्लाइड फोर्स की वैल्यू, इनका जो रिलेशन फोर्स है मैक्सिमम उसके इक्वल हो या फिर लेस हो। तो दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे तो हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे। ओके, बोलो बेटा, कुछ डाउट है किसी को? यस या नो? अब अगर यही हमको न्यूमेरिकली डाटा में दे दिया जाए तो आप इसका यूज कर लोगे? बस बेटा, यही फिजिक्स है।